पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक के समीप उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर शौर्य स्मारक के समीप उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल जी देश सेवा की महान मिसाल थे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित कर दिया। कठिन से कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच भी उन्होंने कभी राष्ट्र के हितों से समझौता नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल जी ने भारत को विकास की नई दिशा दी और उनकी अमूल्य विचार सदैव जन जन के जीवन को अलौकिक करते रहेंगे। वंदे 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 अटल बिहारी वाजपेयी। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। आज कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती भी है, इसलिए हमारे पितृपुरुष संगठन के आधार जनसंघ के जमाने से लेकर भाजपा की सत्ता की सारी सीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जीवन सदैव सबको प्रेरणा देता रहेगा। और कुशाभाऊ ठाकरे जी के माध्यम से वो सारे प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम जैसे कार्यकर्ताओं को गढ़ने और बढ़ने के लिए बिताया, उनको भी हम स्मरण करते हैं। और यही कारण है कि आज राष्ट्रभक्तों की सभी प्रकार के संगठनों में जिस प्रकार से ताकत बनी है, खासकर भाजपा की ताकत बनी है। एक राजनीतिक दल कितना आगे बढ़ सकता है अपने सीमित संसाधन में, ये ठाकरे जी जैसे लोगों के कारण ही संभव हुआ है। मैं ठाकरे जी को स्मरण कर रहा हूँ, उनके कार्यों को नमन कर रहा हूँ। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण की जो जहाँ जहाँ लीलाएं हुई है, ऐसे प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ शिक्षा की वो केंद्र, जहाँ सांदीपनी आश्रम है, जहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण को महर्षि परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र इंदौर के पास जानापाव में दिया है। माता रुक्मणी के हरण के समय एक भीषण युद्ध हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उस युद्ध में विजय पाई थी। माता रुक्मणी का विवाह उनसे हुआ। वो अमजेरा धार के पास का स्थान है। महितपुर के पास नारायण नामक वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की सुदामा से मित्रता के रूप में एक दोस्ती का एक नई मिसाल बनी और उनने रात गुजारी थी। ऐसी और बहुत सारी जगह भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई। तो हमारी सरकार का प्रयास है जो द्वारका का महत्व भगवान कृष्ण के जीवन में, जो मथुरा गोकुल वृंदावन का है, वो मध्य प्रदेश की धरती का भी है। तो हमारे सभी भगवान कृष्ण के अनुयायियों के लिए ये स्थान तीर्थ के रूप में बने। भगवान कृष्ण की जयंती के अवसर पर ये सब चीजें जानी जाए, इसलिए हमने आज लगभग 3000 मंदिरों में संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से प्रशासन के जरिए उन सब की चिंता करने का प्रयास किया है। और आज दिन भर पूरा समाज, सभी धर्मावलंबी से भगवान कृष्ण के अलग अलग रोल को सदैव स्मरण करते हैं। तो भगवान के रूप में जब वो मनुष्य रूप में आए, तो भगवान मनुष्य रूप में आकर के इन सारी कठिनाइयों में भी कैसे जीवन जीकर अपने आप पे आत्मनियंत्रण रख सकते हैं, ये प्रेरणा हमको उनसे मिलती है। और यही शिक्षा हमारे सबके जीवन में काम आएगी। जन्माष्टमी के अवसर में आज यहाँ से 700 साल पुराने रायसेन में उनका अपना भगवान की लीला से जुड़ा हुआ पक्ष बताते हैं, वहाँ दर्शन करूँगा। बाद में भोपाल में अपने निवास पर माताएं अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में लाने वाली है, यशोदा मैया के रूप में, तो सबके बीच जन्माष्टमी का यहाँ आनंद करेंगे। बाद में जाना पाओ अमजेरा होते हुए मैं उज्जैन जाने वाला हूँ। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की